Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Work of a Foolish Boy. ठीक है, एक foolish boy का काम क्या है इस स्टोरी में ये हम पढ़ेंगे. Before that हम एक वार्म अप एक्सरसाइज यहाँ वो कर लेते हैं. Let's warm up. Match the word with their opposites. Okay, opposite word जो है यहाँ पर आपको मैच करने हैं. तो फर्स्ट पे है प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, इसका उल्टा क्या होगा? लॉस. ठीक है, नुकसान. सी ऑप्शन से आप इसे मैच करेंगे. नंबर 2 पे है बोरो. बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और नंबर इसको मैच करेंगे आप ए से. लेंड. लेंड मतलब कि देना, किसी को उधार देना. ठीक है. नंबर 3 पे है ब्लेस. ब्लेस मतलब होता है आप किसी को दुआ देते हैं, और कर्स मतलब होता है किसी को बददुआ देना, किसी के लिए बुरा बोलना. सो ई ऑप्शन से आप इसे मैच करेंगे. केयरलेस मतलब होता है कि लापरवाह. कॉशियस एफ ऑप्शन जो है उसका मतलब होता है कि आप पूरा ध्यान से देख रहे हैं या कर रहे हैं काम, उसको कहते हैं हम कॉशियस. ओके ना. नंबर 5 स्पेंड. स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, और बी ऑप्शन सेव मतलब होता है बचा के रखना. तो आप इसको बी के साथ मैच करेंगे. फॉरगिव. फॉरगिव का मतलब होता है आपका किसी को माफ़ कर देना, मगर अगर आप उसे माफ़ नहीं करते तो क्या करते हो? उसे ब्लेम करते हो. तो डी ऑप्शन ब्लेम से आप इसे मैच करेंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. हम एक स्टोरी है यहाँ पर जैक नाम के लड़के की, देखते हैं इसमें क्या है. जैक वॉज अ पुअर बॉय हु लिव्ड विद हिज मदर ऑन अ कॉमन. Jack's mother made her living by spinning, but Jack did not work at all, so that he was called Lazy Jack. One day his mother told him that if he did not begin to work for his porridge, she would turn him out of his house and he would have to make his living as best as he could. Okay. सो यहाँ पर कहानी है एक जैक नाम के बेचारे बच्चे की. बेचारा पुअर बॉय मतलब गरीब बच्चा नहीं, बेचारा बच्चा. ठीक है, जो अपनी मम्मी के साथ रहता था जैसे हम सब रहते हैं. जैक की मदर क्या थी? स्पिनिंग करती थी. ठीक है, स्पिनिंग का मतलब होता है कि बुनाई वगैरह का काम करती थी ताकि वो अर्निंग कर सके और उससे अपना खाना चला सके. बट जैक जो था वो कोई काम नहीं करता था. सो उसको सब लोग क्या कहते थे? लेज़ी जैक. सो एक दिन उसकी मम्मी ने जैक को बोला कि अगर तुम अपने खाने का भी पैसा इकट्ठा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और फिर तुम्हें अपनी पूरी मतलब पूरे दिन का जो खर्चा है उसका सारा जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी पड़ेगी. सो दिस रोज जैक. अब इस चीज़ ने रोज को जगा दिया. ही वेंट आउट एंड हायर्ड हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे टू आ नेबरिंग फार्मर फॉर अ पेनी. उसने क्या किया? अपने आप को हायर कराया, मतलब एक फार्मर के पास गया, उसको बोला कि आप मुझे एक पेनी देना, मैं आपके वो जो भी आप काम करोगे मैं करूँगा आपके लिए. तो उसने अपने आप को एक नेबरिंग फार्मर जो था उसको एक पेनी पे हायर करा लिया कि मैं आपका सारा काम करूँगा एक दिन के लिए. बट एज ही वॉज कमिंग होम, नेवर हैविंग हैड एनी मनी बिफोर, ही लॉस्ट इट इन पासिंग ओवर अ ब्रुक. ओके, बट जब वो वापस आने लगा तो क्या हुआ कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, क्योंकि वो पैसा उसने खो दिया था जब वो इधर पास कर रहा था एक ब्रुक को. ओके ना. हाउ गुड यू आर, सेड हिज मदर, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट. तो जो उसकी मदर है उसने उससे बोला कि कितने अच्छे हो तुम, तुमने उससे घुमा दिया पैसा, मतलब जो था उसको तुम अगर अपनी पॉकेट में रख के लेकर आते तो सेफली घर आ जाता है ना. आई विल डू सो नेक्स्ट अनदर टाइम, रिप्लाइड जैक. जैक ने क्या रिप्लाई किया कि मैं अगली बार जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उसे जेब में रख के पॉकेट में रख के लेकर आऊँगा. वेल, द नेक्स्ट डे जैक वेंट आउट अगेन एंड हायर्ड हिमसेल्फ टू अ cow keeper who rewarded a jar of milk for his day's work. Okay, now, so Jack put the jar into the large pocket of his coat, spilling it all before he got home. और घर तक पहुंचते पहुंचते उसने सारा दूध जो था वो रास्ते में गिरा दिया. Dear me, said his mother, you should have to carry it on. You should have to carry it on your head. She continued. I will do so another time, said Jack. सो उसकी मम्मी ने बोला, अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें उसे अपने सर पे रख के लेकर आना चाहिए था. तो जैक ने बोला, अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अगली बार ट्राई करूँ, अगली बार सर पे जैसा तुमने कहा है वैसा करके लेकर आऊँगा. सो द नेक्स्ट डे जैक हायर्ड हिमसेल्फ अगेन टू अ फार्मर हु एग्रीड टू गिव हिम cream cheese for his service. In the evening, Jack took the cheese and went home with it on his head. By the time he got home, the cheese was all spoilt, a part of its lost and part matted with his hair. Okay.
अगले दिन उसने वापस गया और फार्मर के पास वापस से काम किया। फार्मर ने उसे इस बार पैसे देने के बजाय क्या किया कि कुछ सामान दे दिया, जैसे क्रीम चीज़ दे दी। अब उसकी मम्मी ने उसे बोला था कि उसे सर पे रख के लेकर आना, तो उसने क्या किया, उस चीज़ को जो है सर पे रख के लेकर गया। अब रास्ते में जाते जाते कभी चीज़ मेल्ट हुई और थोड़ी सी ज़मीन पे गिर गई, जो कुछ बची वो उसके सारे बालों में लगी रह गई। तो फिर वापस जाते जाते उसके घर जब वो पहुंचा तो उसके पास कुछ नहीं बचा। ओ नो, यू हैड टू कैरी इट वेरी केयरफुली इन योर हैंड, सेड हिज मदर। उसकी मम्मी ने बोला कि तुम्हें ये चीज़ अपने हाथ में कैरी करके लानी चाहिए थी। आई विल डू सो अनदर टाइम, रिप्लाइड जैक। जैक ने रिप्लाई किया कि ठीक है मम्मी, मैं अगली बार यही करूँगा। नाउ द नेक्स्ट डे लेजी जैक अगेन वेंट आउट एंड गॉट अ वर्क विद अ बेकर who would give him nothing for his work except a large tom cat. Jack took the cat and began carrying it very carefully in his hand. But in a short time the cat scratched him so much that he was compelled to let it go. Okay. So क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब लेजी जैक वापस काम पर गया और इस बार वो एक बेकर के यहाँ काम पर गया। बेकर ने उसको कुछ नहीं दिया, एक टॉम कैट दे दी उसे। और जैसा उसकी मम्मी ने कहा था उसने हाथ में लिया उस कैट को और आराम से उसे लेकर आने लगा। बट केयरफुली रास्ते भर उसको लेकर आया और वो जो कैट थी थोड़े टाइम में उसने उसको जैक को इतने स्क्रैचेस दिए कि अंत में उसे जो कैट थी उसको छोड़ना पड़ा। When he got home, his mother said to him, "You silly fellow, you should have tied it with a string and drag it along after you." So उसकी मम्मी ने बोला कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि तुम्हें उसको रस्सी से बांध कर और उसके बाद अपने साथ उसे लेकर आना चाहिए था। I will do so another time. So जैक ने बोला ठीक है मैं अगली बार ऐसा ही करूँगा, said Jack. So the following day, Jack hired himself to a greengrocer who rewarded him with a big fat pumpkin. Jack took the pumpkin, tied it with a string and trailed it long after him in the dirt. By the time he got home, the pumpkin had almost disappeared. His mother was this time quite out of his patience and lost her temper. Okay, so अब उन्होंने कैट के लिए ऐसा बोला था कि कैट होती या जो एनिमल होता है उसको तुम्हें स्ट्रिंग से बांध के लेकर आना चाहिए था। बट जैक को ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो अगली बार जब जैक गया काम पे तो उसने अपने आप को एक सब्जी वाले के यहाँ काम पे रखवाया था। तो वो वहाँ पर काम पर गया, तो उसने काम किया, तो जो ग्रीन क्रॉसर था उसने उसके काम को देखकर उसे बहुत बड़ा सा एक पम्पकिन दे दिया। अब उसने क्या किया, पम्पकिन को रस्सी से बांधा और खींचते हुए अपने घर तक ले आया। अब रास्ते में जब पम्पकिन को खींचोगे तो क्या होगा, रोड पे जितनी भी चीज़ होती है उससे वो टकराता गया, फटता गया, टूटता गया और पूरा घर तक आते आते तक पम्पकिन वहाँ से डिसअपियर हो गया। अब उसकी मम्मी जो थी ये चीज़ देखकर बहुत गुस्से में आ गई कि रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है और रोज़ ये रास्ते में कहीं ना कहीं गिरा कर चला आता है, कुछ घर तक आता नहीं है। तो अभी उसकी मम्मी जो थी वो बहुत गुस्सा हो चुकी थी। "You senseless boy," he said to her son, "you should have carried it on your shoulder." तो उसकी मम्मी ने उसे क्या बोला कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ लड़के हो, तुम्हें उसे अपने शोल्डर पे रख कर लाना चाहिए था। "I will do so another time," replied Jack. जैक ने बोला अच्छा ठीक है मैं अगली बार ऐसा ही करूँगा। Well, on Monday, Jack went once more and hired himself to a cattle keeper who gave him a donkey for his work. Jack hoisted the donkey on his shoulder and began walking home. अब क्या हुआ कि अगले दिन वो एक जैक जो था वो एक कैटल कीपर के पास गया। कैटल कीपर मतलब जो जानवरों को पालते हैं, ठीक है, ऐसे जिनके पास बहुत तरह के कैटल्स होते हैं, चराने वाले जो जानवर होते हैं उनको कैटल कहा जाता है। तो उनको उन्होंने पाला था। तो ये वहाँ गया, वहाँ पर उसने पूरे दिन उन कैटल्स की प्रॉपर तरीके से देखभाल की और जो कैटल ओनर था उसने बहुत खुश होकर इसको एक डंकी दे दिया। अब इसकी मम्मी ने इसको बोला था कि जो पम्पकिन था उसको कंधे पे रख के लाना चाहिए था, तो इसको लगा कि डंकी को भी कंधे पे रख के लाना चाहिए। तो उसने क्या किया, डोंकी को अपने कंधे पे डाला और घर की तरफ चल दिया। Now it so happened that he passed a house where a rich man lived with his only daughter, Jill, who had never spoken in her life. The doctor had said that she would never speak or hear till someone made her laugh. So the father had said that any man who made her laugh would get her hand in marriage. तो जो भी इसे हंसाएगा उससे मैं इसकी शादी करा दूंगा। Now this young lady happened to be looking out of the window.
ओके और बाय चांस क्या हुआ कि जब ये जैक जो था वो गधे को अपने कंधे पे रख के ले जा रहा था, तो जिल जो लड़की थी वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी. जैक वॉज पासिंग विद द डोंकी ऑन his shoulder. The scene was so comical that she burst out laughing and immediately began to speak and hear. The father was overjoyed and fulfilled his promise by marrying her to Jack. And now Jack was a rich man. He lived in a large house with his wife and his mother in happiness. Okay, so अब क्या हुआ कि जो जैक था वो जब उस गधे को लेके जा रहा था और जिल ने उसे देखा तो उसको वो इतना फनी लगा कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी और उसके बाद से उसने बोलना और सुनना शुरू कर दिया. अब जैसा जो फादर थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी करा दूंगा, तो जो वो रिच मैन थे उसने उसकी जिल की शादी जो थी वो जैक के साथ करा दी. अब जैक जो था वो एक रिच मैन था, अब उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके पास बहुत बड़ा घर था, वो अपनी वाइफ और अपनी मदर के साथ उस घर में बहुत हैप्पीली रहने लगा. तो यहाँ हमने स्टोरी में समझा कि आपको इससे समझ क्या मिली. पहली बात तो ये कि आपने इस पूरी स्टोरी से क्या समझ ली कि आप एक तो कोई काम करो तो पहले दिमाग लगा के करो. जैसे जैक जो था वो हर बार अपनी मम्मी से सुनता था और उसे किसी और चीज़ पे अप्लाई करता था, है ना. तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बताई गई है उसको वहीं अप्लाई किया जाए. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई फ़नी एक्ट आपको जो है वो इस तरह से जैसे जैक के साथ हुआ कि उसको अचानक से उसका एक फ़नी एक्ट जो था या उसका जो ये सिलीनेस जो थी, उसकी बेवकूफ़ियत जो थी, उससे उसको क्या हुआ, उसको उससे फ़ायदा हो गया, है ना. बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो. तो ये थी ये स्टोरी जिसमें आपको ये पता चला कि कैसे एक फुलिश बॉय जो था वो हर दिन उसकी मम्मी उसे डांटती थी, उसे काम करने को कहती थी, वो करता भी था बट उसे यही नहीं पता था कि किस चीज़ को कैसे कैरी करना है. ओके सो चलिए चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया. आगे वर्ड मीनिंग कर लेते हैं. स्पिनिंग मतलब मेकिंग क्लॉथ, कपड़े बुनने का काम. पॉरेज मतलब डिश ऑफ वीट, ठीक है, दलिया आप कह सकते हो अगर आपको समझ में आए तो. हायर्ड एम्प्लॉयड मतलब किसी के यहाँ जाके काम करना. स्पिलिंग लीकिंग मतलब टपकना या चू जाना सारा सामान. मैटेड नॉटी लिखा हुआ है यहाँ पर. नाउ द टॉम कैट मेल कैट, मेल कैट को हम कहते हैं टॉम कैट. कंपेल्ड फोर्स टू डू ज़बरदस्ती कराना. ड्रैग्ड पुल्ड ऑन द ग्राउंड, ड्रैग मतलब रास्ते भर खींचते हुए, मतलब ऐसे कोई चीज़ हम होता है ना कि ज़मीन पे गया और रगड़ते हुए उसे खींचते हुए लेके चले आ रहे हैं, उसे कहते हैं ड्रैग. एंड होइस्टेड मतलब लिफ्टेड, अपने कंधों पे जो रख कर लेकर आया था. नाउ द ब्रेन टेस्टर. आंसर जोन ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन. 1. द फार्मर गेव जैक अ पेनी, अ बंडल ऑफ हे और अ हेन. ओके तो फार्मर ने जैक को क्या दिया था? अ पेनी, अ बंडल ऑफ हे और हेन अ पेनी. ठीक है, जब फार्मर के पास वो पहली बार काम करने गया था तो फार्मर ने उसे एक पेनी दी थी जो रास्ते में उसके कहीं गिर गई थी या खो गई थी. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए पे आप टिक करेंगे. ऐसे ही रेस्ट ऑफ द पार्ट को आपको रीड करना है और इसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है. नाउ बी क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. पेशेंस, चीज, लेजी, स्क्रैच्ड, कंपेल्ड, ब्रूक. ओके नंबर 1 पे है Jack was very lazy so he was called lazy Jack. So Jack जो था बहुत लेजी था इसलिए लोग उसे क्या बुलाते थे? लेजी जैक. ओके तो इस पर लेजी फिल करेंगे आप. रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद रीड करना है और खुद से फिल करना है. सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. नंबर 1, Jack was very active boy. Note this statement is false so we put F in the box. Okay, रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद से रीड करने हैं और खुद आंसर फाइंड आउट करना है इसका. डी, मैच द फॉलोइंग. ओके नंबर 1 पे है रोज, इसका मतलब होता है डी ऑप्शन, ब्रिंग आउट ऑफ इनएक्टिविटी. नंबर 2 पे है काउ, कीपर, इसको हम हर्डर्स भी कहते हैं. नंबर सी ऑप्शन. नंबर 3 पे है ग्रीन ग्रॉसर, ग्रीन ग्रॉसर का मतलब होता है रिटेलर ऑफ फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स. ई ऑप्शन इसके साथ मैच करेंगे. नंबर 4 पे है कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा था फोर्स टू डू, राइट, तो इसका बी ऑप्शन फोर्स से मैच करेंगे. एंड नंबर 5 पे है टॉम कैट. ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसको एक टॉम कैट मिला था. टॉम कैट होता है एक मेल कैट, ओके, जिसको आप ऑप्शन ए से मैच करेंगे. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको आंसर करने इन फॉलोइंग क्वेश्चन के. नंबर 1 पे है व्हाट वाज द बॉयज नेम. सो बॉय का नेम क्या था? द बॉय नेम वाज जैक और लेजी जैक. ओके, What did the cowkeeper give Jack for his day's work? So cowkeeper ने क्या दिया उसे? जग ऑफ मिल्क, राइट. इस तरह से आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को भी रीड करेंगे और इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ द ग्रामर जोन.
Read the following passage carefully and answer the question that follow. Okay. Sharma, the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Sharma looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran toward it as he could. Soon the rain stopped. Sharma was happy that he did not wet. Thank you, you have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. सो ये एक अनसीन पैसेज आपने कभी होता है ना कि ऐसे ही रैंडम एक पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है, खुद से समझना और उसके बाद उसके जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को आपको यहाँ फिल करना है. तो यहाँ इसी तरह से ये पैसेज दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि एक मजिशियन था शर्मा, वो एक दिन अपने घर आ रहे थे वापस और अचानक से बारिश शुरू हो गई, बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई. उन्होंने शेल्टर के लिए आसपास देखा तो उन्हें एक फर ट्री दिखाई दिया, प्रिटी लिटिल फर ट्री दिखाई दिया. वो उसके नीचे गए और उसमें अपने आप को उन्होंने हाइड किया ताकि बारिश से थोड़ा बच सके. आप भी कभी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर बहुत सडनली बारिश शुरू हो जाती है तो आप भी किसका शेल्टर ढूंढते हो कि कोई पेड़ हो तो उसके नीचे चले जाओ ताकि वहाँ पर पेड़ों की जो लीव्स होती है ना उन पर क्या होता है कि उनसे बारिश की ड्रॉपलेट जो है वो आप तक थोड़ा लेट पहुँचती है या थोड़ा कम पहुँचती हैं, है ना. सो वहाँ पर वो गए और वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि वो भीगे नहीं, उस फर ट्री के अंदर वो सेफ थे, वो भीगे नहीं. तो जल्दी बारिश बंद हो गई. शर्मा जी जो थे वो भीगे नहीं तो उन्होंने उस पेड़ को थैंक यू बोला और कहा कि तुम मेरे लिए बहुत काइंड थे, तो तुम कोई भी 4 विश मांगो और मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ. तुम कोई भी 4 विश मांगो और मैं तुम्हारी वो विशेष पूरा करूँगा. तो ये तो था पैसेज. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो पूछा गया है हु वॉज रिटर्निंग होम. शर्मा द मजिशियन. ओके, शर्मा द मजिशियन वॉज रिटर्निंग होम. तो पहली लाइन में पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया. नंबर 2 है शर्मा लुक्ड अराउंड फॉर. शर्मा आसपास किस चीज़ के लिए देख रहे थे. नंबर ए फूड, नंबर बी फायर, नंबर सी क्लोथ और नंबर डी शेल्टर. सो बारिश हो रही थी इसलिए वो किस लिए देख रहे थे, शेल्टर के लिए. नंबर 3 पे हु सेड टू हुम आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू. सो शर्मा द मजिशियन सेड टू द फर ट्री. ओके, ये यहाँ पर क्वेश्चन था और यहाँ पर आपने लास्ट लाइन में देखा उन्होंने थैंक यू बोला उस पेड़ को और उसको बोला कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ. ओके, नाउ 4th क्वेश्चन है शर्मा वॉज डैश दैट ही डिड नॉट गेट वेट. शर्मा वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट. सो शर्मा जो थे वो खुश थे क्योंकि वो भीगे नहीं. एंड नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द ऑपोजिट ऑफ पनिश फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में पनिश का ऑपोजिट ढूंढना है आपको. ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये बहुत इजी है. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि पनिश का ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है. तो ये आप खुद से ढूंढेंगे. ओके, नाउ कंप्लीट दिस सिमिलीज विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. सिमिलीज का मतलब होता है जो एक जैसा साउंड करे, ये एक जैसा जिसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये इसकी तरह है, ये उसकी तरह है. तो हम इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिमिलीज, जिसमें सिमिलैरिटीज़ हों. एज लाइट एज, किसकी तरह हल्का, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको बी रॉक, फेदर, लाइटनिंग एंड हनी. तो किसकी तरह हल्का, फेदर की तरह हल्का. एज लाइट एज अ फेदर. ओके, नंबर 2 पे है एज ओल्ड एज अ, किसकी तरह ओल्ड होना, मतलब एक ओल्ड जो होता है जैसे हमारे माउंटेन्स है, रॉक्स जो हैं वो क्या होता है बहुत साल पुराने होते हैं, उनको देखकर हम नहीं बता सकते कि वो कितने पुराने हैं. तो हम किसी के ओल्डनेस की अगर हमें कंपैरिजन करनी है तो हम उसमें रॉक से कंपैरिजन करेंगे. एज ओल्ड एज अ रॉक. ओके, नंबर 3 पे है एज क्विक एज अ लाइटनिंग. सो जो लाइट्स होती है ना, लाइटनिंग जब ऊपर थंडरिंग होती है तो आपने देखा कितनी जल्दी गिरती हैं वो. ओके, एज स्वीट एज हनी एंड एज बिजी एज बी. ये हैं 5 के आंसर्स, आप इसे फिल कर लेंगे. नाउ द कॉन्वर्सेशन जोन. लिसनिंग, लिसन टू अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल. ओके, आपको एक अकबर एंड बीरबल की स्टोरी सुननी है तो आप इसे यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके भी सुन सकते हैं. आप अगर क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा तो मैम आपको सुनाएंगे, आप वहाँ सुन सकते हैं. नाउ स्पीकिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु वॉज अकबर, हु वॉज बीरबल. जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप जब ये स्टोरी पढ़ोगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि हु वॉज अकबर एंड हु वॉज बीरबल. ओके, व्हाई डिड अकबर लाइक बीरबल एंड हाउ कैन यू से दैट बीरबल वॉज एन इंटेलिजेंट मैन. तो आपको कोई भी एक अकबर और बीरबल की स्टोरी सुननी है और या रीड करनी है और उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करना है. ओके, एक्टिविटी जोन.
राइट हाउ विल यू रिस्पॉन्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे इन सिचुएशंस में। नंबर 1, यू नो दैट योर फ्रेंड हैज़ स्टोलन समवन्स पेन। सो अगर आपको पता चले कि आपके दोस्त ने किसी का पेन जो है वो चोरी कर लिया है, तो आप उसे ऐसे टाइम पे आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? आप उसे ये कहोगे कि बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी चुरा के ले आओ? नहीं ना, आप उसे यही समझाओगे कि ये गलत चीज़ है, अगर तुम्हारे पास पेन नहीं है तो तुम बोरो कर सकते हो, बट स्टोल करना या चोरी करना जो है ये गलत चीज़ होती है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को अपने वर्ड्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, अ स्ट्रे डॉग हैज़ स्टार्टेड चेजिंग यू। स्ट्रे डॉग मतलब जो सड़क पे घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं या डॉग्स जो होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता, उन्हें स्ट्रे डॉग्स कहा जाता है। और वो जो स्ट्रे डॉग्स है वो अचानक आपके पीछे पड़ गया या आपके पीछे दौड़ने लगा, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? ये चीज़ें आपको खुद से सोचनी है और खुद से लिखना है। नाउ द प्ले जोन, फाइंड आउट द नेम ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ अ ट्री इन द वर्ड सर्च। ओके, ये वर्ड सर्च है, ये आप खुद करेंगे, एक गेम जैसा ही है। एक प्ले जोन है तो ऑब्वियसली बात है कि गेम है, तो आपको ये रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, ट्रंक, बार्क एंड फ्रूट, ये आपको इस पैसेज ये जो आपको ये मेज बना हुआ है इसमें से फाइंड आउट करके इसको मार्क करना है। ओके, सो होपफुली स्टूडेंट चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी एक्सरसाइज बताई गई होगी आपने मार्क कर ली है। पेंडिंग एक्सरसाइजेस को आप चैप्टर से खुद फाइंड आउट करके फिल करेंगे।